अगर आप भी बैंक खाता इस्तेमाल करते हैं या यूं कहें तो किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए है कि बैंक अब उन ग्राहकों को टारगेट करना चाहता है जो उच्च बैलेंस रखते हैं और जो बैंक के अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे कि निवेश सेवाएं, वेल्थ मैनेजमेंट और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग करते हैं। अब हर महीने 3 मुफ्त कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन मिलेंगे, यानी आप 1 लाख रुपए तक 3 बार ही कैश डिपॉजिट करा सकेंगे। इसके बाद 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन या 3.5 रुपए प्रति हजार की दर से जो भी अधिक हो वो देना पड़ेगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसका असर सीधे आपकी जेब से है। अगर आप भी बैंक खाता इस्तेमाल करते हैं या यूं कहें तो किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो लाखों बैंक ग्राहकों को प्रभावित कर सकता है। भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआई बैंक ने अपने बचत खातों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी एमएबी को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आखिर बैंक ने यह फैसला क्यों लिया, इसका आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा और इससे बचने के क्या विकल्प हैं आपके पास, तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल 1 अगस्त 2025 से आईसीआई बैंक ने अपने नए बचत खातों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस की शर्त को संशोधित किया है। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में नए खातों के लिए मिनिमम बैलेंस अब 50,000 रुपए है, जो पहले 10,000 रुपए था। अर्ध शहरी यानी सेमी अर्बन क्षेत्रों में यह 5,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम एवरेज बैलेंस 2,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यह बदलाव केवल 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए नए खातों पर ही लागू होगा। पुराने खाता धारकों के लिए पुरानी मिनिमम बैलेंस की जो शर्तें हैं वो लागू रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर क्यों? आईसीआई बैंक के इस फैसले के पीछे कुछ बड़े कारण हो सकते हैं। बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि आईसीआई बैंक अपनी रणनीति को प्रीमियम ग्राहकों की ओर ले जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बैंक अब उन ग्राहकों को टारगेट करना चाहता है जो उच्च बैलेंस रखते हैं और जो बैंक के अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे कि निवेश सेवाएं, वेल्थ मैनेजमेंट और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बैंकों के लिए ऑप्शनल कॉस्ट बढ़ रही है। डिजिटल बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी और अन्य सेवाओं पर खर्च बढ़ने के कारण बैंक उच्च बैलेंस वाले खातों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आईसीआई बैंक का यह कदम भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता और अमीर ग्राहकों की बढ़ती संख्या को भी दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि आईसीआई बैंक का यह 50,000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस अब तक किसी भी बड़े घरेलू बैंक में सबसे अधिक है। दूसरी ओर देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने 2020 में मिनिमम बैलेंस की शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया था। अब सवाल यह है कि इस बदलाव का आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। अगर आम ग्राहकों को के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें, जो इस बदलाव के बाद पड़ेगा, तो सबसे बड़ा जो बदलाव देखा जाएगा वो पेनल्टी को लेकर चिंता होगी। क्योंकि अगर कोई ग्राहक नए एमएबी को यानी नए मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसे 6% की पेनल्टी या अधिकतम 500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। उदाहरण के लिए अगर मेट्रो क्षेत्र में आपका बैलेंस 40,000 रुपए है तो 10,000 रुपए की कमी होने पर 600 रुपए की पेनल्टी बनती है, लेकिन यह अधिकतम 500 रुपए तक ही सीमित रहेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा चिंता की बात करें तो कम आय वाले ग्राहकों पर बोझ बढ़ सकता है। यह बढ़ा हुआ जो मिनिमम बैलेंस है वो खासकर कम आय वाले या मध्यम वर्ग वाले जो ग्राहक हैं उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई लोग अब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट या अन्य बैंकों की ओर रुख कर सकते हैं जहां मिनिमम बैलेंस या तो कम है या शून्य है।
अब ये मिनिमम बैलेंस के अलावा आईसीआई ने एक और नया शुल्क जोड़ दिया है ग्राहकों के ऊपर। इसके तहत आईसीआई बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव किया है। अब हर महीने 3 मुफ्त कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन मिलेंगे, यानी आप 1 लाख रुपए तक 3 बार ही कैश डिपॉजिट करा सकेंगे। इसके बाद 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन या 3.5 रुपए प्रति हजार की दर से जो भी अधिक हो वो देना पड़ेगा। ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। कुछ का मानना है कि यह कदम बैंक को प्रीमियम बनाता है, जबकि कुछ इसे आम ग्राहकों के लिए बोझ मान रहे हैं। तो अगर आप आईसीआई बैंक में नया खाता खोलने की सोच रहे हैं और 50,000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस आपके लिए भारी है, तो आपके पास क्या विकल्प हैं? तो अगर आप आईसीआई बैंक में नया खाता खोलने की सोच रहे हैं और 50,000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस आपके लिए भारी है, तो आपके पास क्या विकल्प हो सकता है? तो इसका जवाब यही होगा कि इसके लिए आप दूसरे बैंकों की तलाश कर सकते हैं, वहां विजिट कर सकते हैं जहां मिनिमम एवरेज बैलेंस या तो बहुत कम है या ना के बराबर है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। ये खाते सीमित सुविधाओं के साथ आते हैं, लेकिन छोटे ग्राहकों के लिए उपयुक्त हैं। तो आप ये इन बैंकों में भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल बैंक हैं, जैसे कुछ डिजिटल बैंकों में जैसे आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, ये कम मिनिमम बैलेंस या शून्य मिनिमम बैलेंस के साथ खाते प्रदान करते हैं। तो आईसीआई बैंक का यह नियम निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। क्या आप इस बदलाव से सहमत हैं या आपको लगता है कि यह आम ग्राहकों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए नवजागरण लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक बने रहिए नवजागरण लाइव। बैलेंस के साथ खाते प्रदान करते हैं। तो आईसीआई बैंक का यह नियम निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। क्या आप इस बदलाव से सहमत हैं या आपको लगता है कि यह आम ग्राहकों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए नवजागरण लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।